कहा जाता है कि चिंता जो है चिता के समान है। यानी बहुत से विद्वान जनों के द्वारा ये कहा गया है कि चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। ये सार्वभौमिक सत्य है, ये बिल्कुल सत्य वचन है। चिंता करके हम अपने मानसिक स्थिति को और भी खराब कर लेते हैं, हम शारीरिक स्तर पर और भी कमज़ोर हो जाते हैं। बाकी इस दुनिया में चिंता करके हम किसी भी परिस्थिति को, किसी भी वस्तु स्थिति को, किसी भी होने को टाल नहीं सकते हैं। तो व्यर्थ का चिंता करने से क्या होगा। लेकिन मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा कि चिंता करना है, लेकिन केंद्र बिंदु में जो है उन विषय वस्तुओं को, उन परिस्थितियों को नहीं रखना है। किसी भी चीज़ के जो है दो पहलू होते हैं, उसी तरह से चिंता भी। हम अपने जीवन में टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि हम एंजाइटी में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोच कर उस विषय वस्तु के बारे में सोचते रहते हैं। हर वक्त हमारे मन में जो है उस परिवेश के बारे में, उस वस्तु के बारे में, यानी गुजरा हुआ जो लम्हा है, जो समय है, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं और व्यर्थ की चिंता करके जो है अपना जो है मानसिक स्थिति और भी कमज़ोर कर लेते हैं। यानी मानसिक स्तर पर हम बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो चिंता कीजिए, लेकिन एक सही दिशा में। जिस तरह से जीवन में जब व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता है तो रास्ता भटकने पर जो है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। एक सही दिशा में पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ एकाग्रचित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो आज न कल जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और सफलता उसके हाथ लगती है। उसी तरह से जो भी विषय वस्तु है, जो भी पहलू है, उस पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार लागू होते हैं। तो चिंता जो है करना है, लेकिन चिंता किस चीज़ का करना है, आज इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम चिंता किस चीज़ पर करते हैं। हम वैसी परिस्थिति के बारे में चिंता करते हैं, हम वैसी वस्तु स्थिति के बारे में चिंता करते हैं, हम गुजरे हुए दौर के बारे में चिंता करते हैं, हम आने वाले भविष्य के बारे में चिंता करते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। जो कल बीत गया, हमने जो समय गंवा दिया, उसमें हम जो है अपने जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसका मलाल है और उसके बारे में जो है हर वक्त हम सोचते रहते हैं। समझने वाली बात यह है कि जीवन में जो भी परिस्थिति है, जीवन में जो भी दौड़ है, वो सब पूर्व निर्धारित है। वो सब जो है हमारे बंधन में नहीं है। समय हमारे बंधन में नहीं है, परिस्थिति हमारे बंधन में नहीं है, वस्तु विशेष हमारे बंधन में नहीं है। तो भी व्यर्थ चिंता करके जो है हम क्या कर सकते हैं। जो होगा देखा जाएगा। इस सकारात्मक विचार के साथ जीवन में आगे बढ़िए। और चिंता करना है तो चिंता कीजिए उस पुराने दौर का नहीं, वर्तमान क्षण का चिंता कीजिए। ये जो वर्तमान समय जो गुजर रहा है, इसका चिंता कीजिए। क्योंकि आपका जो बीता हुआ कल है और आपका जो आने वाला कल है, ये दोनों जो है अर्थहीन है। इन दोनों का कोई मूल्य नहीं है। जो समय बीत गया है उस समय में हम वापस लौट कर नहीं जा सकते हैं, और जो आने वाला भविष्य है उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। वो बस संभावना का आकाश है, वो कल का दृश्य है। अगले क्षण क्या होगा इंसान के जीवन में, इंसान को पता नहीं है। तो फिर व्यर्थ जो है अपने भविष्य के सपने देखने से क्या हो जाने वाला है। इसलिए चिंता करना है, लेकिन चिंता किस चीज़ का करना है। चिंता हमको अपने आज का करना है, हमको अपने शरीर का करना है। ये जो सबसे महत्वपूर्ण उपहार है, ये जो सबसे बहुमूल्य उपहार जो है ईश्वर के द्वारा हमें दिया गया है, उस शरीर को, उस शरीर रूपी धन को जो है संचय करके संवार के रखना है। तो हमको चिंता करना है अपने आज का, कि ये जो समय बीत रहा है, इस समय में जो है पूरे उल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ, हर पल का, हर क्षण का जो है हम आनंद ले, खुलकर आनंद ले, मुक्त होकर जीवन का आनंद ले। हम अपने मन को जो है केंद्रित करें अपने वर्तमान परिदृश्य में। ये जो दौर गुजर रहा है, यही सब कुछ है। यही सुनहरा दौर जो है, यदि इस दौर में हम मेहनत करते हैं, इस दौर में जो है पूरे उल्लास आनंद के साथ जीवन यापन करते हैं, तो यही सुनहरा जो वर्तमान है वो हमारे अतीत के पन्नों में दर्ज होगा और एक खुशनुमा याद छोड़कर जाएगा। और आज वर्तमान में जब हम बेहतर करते हैं तो हमारे स्वर्णिम भविष्य की जो है रूपरेखा तैयार होती है। तो बीता हुआ कल, आने वाला कल,
ये सब जो है अर्थहीन है, इन सब का कोई मोल नहीं है। ये सब दो कौड़ी के हैं, जिसके लिए जो है व्यर्थ जो है अपने इस दिमाग को जो है हर वक्त हम परेशान किए रहते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है। मन की गति जो है किसी भी बुलेट ट्रेन से, किसी भी रॉकेट से, या यहाँ तक है कि प्रकाश की गति से भी जो है तीव्र गति है मन की। मन की गति सबसे तीव्र है। वो 2 पल में, वो 1 सेकंड में जो है यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर की भी यात्रा कर सकता है। मन कहीं भी जा सकता है। तो इस चंचल मन की गति को जो है हमको संचालित करना है। इस चंचल मन की गति को जो है नियंत्रित करना है और अपने वर्तमान में हमको जीना है। अपने वर्तमान का चिंतन करना है। अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी आत्मा का चिंता कीजिए कि किस तरह से ईश्वर का जो ये बहुमूल्य उपहार हमको मिला है, हम इसको सजा के संवार के रखें। बाह्य स्तर पर भी और आंतरिक स्तर पर भी। बहुत से लोग हैं जो बाह्य स्तर पर जो है बहुत तरह का क्रीम लगाएंगे, बहुत तरह का लोशन लगाएंगे, बहुत तरह के श्रृंगार प्रसाधन वस्तुओं का उपयोग करेंगे अपने बाह्य श्रृंगार के लिए। लेकिन वास्तविक श्रृंगार जो है वो आपके आंतरिक मन की है, वो आपके हृदय की है। उसके स्वच्छ होने की ज़रूरत है। बाहर से आप कितने भी गोरे दिखते हैं, बाहर से आप कितने भी सुंदर दिखते हैं, उसका कोई मोल नहीं है। आपका मन यदि सुंदर नहीं है, आप अंदर से जो है दयालु व्यक्तित्व के स्वामी नहीं हैं, आप परोपकार के विषय में नहीं सोचते हैं, बस स्वार्थी होकर जीवन जी रहे हैं, तो ये सब जो है आपके तामसिक गुण का परिचायक है। ये कहीं ना कहीं जो है इंसान के इंसान नहीं होने के, इंसान के दानव की राह पर जाने के बारे में है। तो हमको जो है चिंता करना है, अपने वर्तमान का चिंता करना है। ये जो क्षण बीत रहा है, इसमें अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उल्लास के साथ हमको जो है हर पल को जीना है, खुलकर जीना है, मुक्त होकर जीना है। कोई भी चिंता नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, कोई भी तनाव नहीं, कोई भी मानसिक अवसाद नहीं। बस आज में है जीवन, जी भर के जी लीजिए। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी आंतरिक चक्षु की बदौलत, अपनी प्रबुद्धता के बदौलत इस महामंत्र को जान जाता है कि भाई वर्तमान में ही सब कुछ है, वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। तो हमको अपने वर्तमान में जीना है और हमको चिंता करना है, अपने शरीर का चिंता करना है, अपने मन का चिंता करना है कि हमारा मन जो है कभी कलुषित नहीं हो। यानी बाहर का जो भ्रम जाल है, बाहर का जो माया जाल है, बाहर स्वार्थी लोगों की दुनिया है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलबी लोगों की दुनिया है। हमको वैसा नहीं बनना है। हमको दुनिया में सबसे अलग बनना है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हमको अपनी छवि जो है आंतरिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर, दोनों स्तर पर बहुत ही स्वच्छ छवि बनाना है। तभी जो है हम जीवन में वास्तविक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफलता बस कोई बड़ी नौकरी प्राप्त कर लेना, बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त कर लेना, धन दौलत इकट्ठा कर लेना, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा कर देना नहीं है। जीवन में सफलता यही है जब हम अपने आंतरिक स्तर पर जो है प्रसन्नचित है, खुश है। हमारी अंदर की दुनिया में यदि हम आनंदित है, हम परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं, तो यही हमारी सफलता है। बाकी आप जाकर पूछ लीजिए, जिसके पास जितना धन है, जिसके पास जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, वो उतना ही ज़्यादा चिंताग्रस्त है, वो उतना ज़्यादा परेशान है। और हर रोज़ मजदूरी करके जो तिहाड़ी मजदूर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसके रातों की नींद को जाकर देख लीजिए, कितने चैन से जो है वो रातों को नींद प्राप्त करता है। जिसके लिए एक अमीर व्यक्ति ताउम्र तरसता रहता है और तरसते तरसते जो है मृत्यु शैया तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसके जीवन में बस धनार्जन, धन को जो है संचित करना ही उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। वैसा धन जिसका कोई मोल नहीं है, सब क्षणभंगुर है। इस लोक के बाद जब हम परलोक में जाते हैं, जब हमारी जीवन समाप्त हो जाती है, तो उस पैसे का, उस धन का, उस बड़ी बड़ी इमारतों का, लग्जरियस गाड़ियों का कोई मोल नहीं है। हमारे साथ एक छोटा सा तिनका भी नहीं जाता है। तो फिर व्यर्थ जो है अपने जीवन को हम गलत दिशा में क्यों ले जा रहे हैं? हम सही दिशा में अपने जीवन को ले जाए, अपनी आत्मिक शुद्धि करें, आत्म मंथन करें, अंतर मन की आवाज़ सुने,
अकेले में जब भी बैठिए, रात में जब भी अकेले में बैठिए, एकांतचित होकर स्वयं से बात कीजिए, स्वयं के अंदर प्रवेश कीजिए और चिंता कीजिए अपने वर्तमान क्षण का, अपने मन का, अपने आंतरिक शरीर का, अपने आंतरिक मन का, और इसकी स्वच्छता बरकरार रहे, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे।